ईरान इसराइल जंग के दरमियान अमेरिका की सीधा एंट्री। B-2 बम्बर से ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया गया। जी बिल्कुल, आपको बता दें, दौरान शब अमेरिका की तरफ से यह दावा किया गया कि उन्होंने जो है ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पे जो है वो हमला किया है। और इस पूरे मामले की जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर दी। और इस तमाम हमले की जो तस्दीक है वो ईरानी मीडिया ने और ईरानी जो सफारत खाना है उसने भी कर दिया। आपको बताते चले, इसमें ईरान की तरफ से यह भी दावा किया गया कि कोई ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने आकर अवामी खिताब किया है और उसमें उन्होंने अपनी फौज की तारीफ करते हुए बताया कि यह काम सिर्फ अमेरिका ही कर सकता था कि जहां पर ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को जो है वो निशाना बनाया गया। लेकिन उसके बाद ईरान भी खामोश नहीं बैठा और ईरान ने जो है वो तमाम अमेरिका के एयरबेस को खाली करने की धमकी दे डाली और ये बताया कि हम चुप नहीं बैठेंगे और कहीं ना कहीं अब रिटेलिएशन जो है वो अमेरिका को भी देखना पड़ेगा। अब बड़ी खबर यह है कि क्या अमेरिका के ऊपर ईरान का रिटेलिएशन होगा। जिस तरीके से नेतन्याहू पे जो है वो रिटेलिएट किया था ईरान ने और पूरी दुनिया को बताया था कि हम अकेले जरूर हैं लेकिन बुज़दिल नहीं। और इसी के बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने बताया है कि अमेरिका की फौज की तारीफ भी की और पूरी दुनिया को यह बताना चाहता हूं, अमेरिका की तरफ से यह बताया गया कि 3 न्यूक्लियर साइट्स को जो है वो निशाना बनाया गया। और ईरान को यह भी कहा गया कि जल्द अज जल्द जो है वो जंगबंदी मुआहदे पर आ जाए, नहीं तो इसके नताइज बुरे होंगे। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की तरफ से बिल्कुल ये साफ कर दिया गया कि अब अमेरिका के जो एयरबेस हैं उनको खाली कर दिया जाए क्योंकि हम अब रिटेलिएशन जरूर करेंगे और ये दिखाएंगे कि हम अकेले जरूर हैं लेकिन बुज़दिल नहीं। अब बड़ी खबर यह है कि ईरान जिस तरीके से इजराइल पर लगातार अपना जवाबी कार्रवाई कर रहा था और इसी तरीके से क्या अब अमेरिका पे भी ईरान जो है वो अब रिटेलिएट करेगा। और ये बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि पूरी दुनिया जो है अब इस जंग में मुलव्वस हो सकती है। क्या तीसरी बड़ी जंग की तरफ पूरी दुनिया गामजन है? क्या आने वाले वक्त में ईरान जो है जब अमेरिका पे रिटेलिएट करता है तो अमेरिका किस तरीके से फिर से वार करेगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की जानकारी बिल्कुल साफ अल्फाज में कह दी कि अगर ईरान कोई भी ऐसा हमला अमेरिका पे करता है तो उसके नताइज बड़े संगीन होंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि क्या अब दुनिया 2 हिस्सों में बंट जाएगी? क्या अब दुनिया जो है वो तीसरी जंग अजीम की तरफ गामजन है? और अब देखना यह है कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो है वो ईरान हमला करता है। और सीधे तौर पर ईरान ने यह कह दिया कि अब रिटेलिएशन का वक्त है और अमेरिका को यह दिखाया जाएगा कि वो सुपर पावर नहीं है। अब कहीं ना कहीं ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे अमेरिका की तरफ से हमला करके यह बात साफ कर दी कि नेतन्याहू और इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है और कहीं ना कहीं अब दुनिया जो है 2 हिस्सों में बंट गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम नॉर्थ कोरिया की बात करें तो नॉर्थ कोरिया खुलकर ईरान के हमायत में खड़ा है और नॉर्थ कोरिया ने यह बता दिया कि हम भी इस जंग का हिस्सा हैं और जो इजराइल है ये एक दुनिया के लिए कैंसर है और इस कैंसर को जल्द अज जल्द खत्म कर देना चाहिए। इसी तरीके से रशिया की बात करें या चाइना की बात करें, वो बिल्कुल ईरान के साथ खड़े हैं। और अब ये देखना है क्या अगर ईरान जो है अमेरिका के एयरबेस को निशाना बनाता है तो कौन कौन से मुल्क ईरान के साथ खड़े होते हैं। और एक बड़ी जंग की तरफ जो है अब दुनिया गामजन है और पूरी तैयारी ईरान की तरफ से हो चुकी है। अब किस वक्त रिटेलिएशन किया जाएगा, किस तरफ से जवाबी कार्रवाई अमेरिका को जवाब दिया जाएगा, अब ये देखने की बात होगी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि ईरान इसराइल जंग में अमेरिका की सीधे एंट्री और सीधे एंट्री के साथ ही अमेरिका के B-2 बम्बर्स ने जो है ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पे जो है वो हमला कर दिया है।